दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। आज हम फिर से एक और नई कहानी आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कहानी शुरू करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने कहा है, काम, क्रोध, लोभ व मोह मनुष्य के प्रबल शत्रु हैं, जो मनुष्य का जीवन नष्ट कर देते हैं। मनुष्य मदिरा के नशे की भांति जीवन में इनके वशीभूत रहता है। इनसे बचने का उपाय केवल अविद्या का नाश है, जिसके अनेक उपाय हैं, परंतु बहुत से लोगों को इन उपायों का ज्ञान नहीं है। यह अविद्या रूपी शत्रु उन्हें अपने पाश व बंधनों में जकड़ लेती है, जिससे बहुत से मनुष्य इसके प्रभाव से अपना जीवन दुखमय बना लेते हैं। इसी कारण महर्षि दयानंद को आर्य समाज के नियमों में प्रावधान करना पड़ा कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। पहला प्रश्न तो यह है कि मनुष्यों को पता होना चाहिए कि वह अविद्या से ग्रस्त हैं, वह उसे उन्हें छोड़ना है, तभी वह अपना सुधार कर सकेंगे। इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि मनुष्य के जीवन पर उसके प्रारब्ध का भी प्रभाव रहता है। कुछ संस्कारी आत्माएं होती हैं जिनमें बुराइयां कम व अच्छाइयां अधिक होती हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रारब्ध और इस जीवन के परिवेश के अनुसार सद्गुणों की प्रधानता से युक्त होती हैं, और अधिकांश रज व तमाम गुणों से युक्त होती हैं, जिसका प्रभाव उनके स्वभाव, प्रकृति व व्यवहार आदि पर रहता है। इसे कोई सच्चा ज्ञानी ही जान सकता है, वह उसे दूर करने के उपाय बता सकता है। लोभ क्या है? लोभ लालच को कहते हैं। लालच का अर्थ है कि बिना उचित तरीकों के वह धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य, उचित, अनुचित तथा आचार अनाचार का विचार किए बिना अपनी इच्छित व पसंद की वस्तुओं व पदार्थों को प्राप्त करने की अभिलाषा व इच्छा करना व उसमें अविवेक पूर्वक प्रवृत्त होना। लोभ के कारण समाज में अव्यवस्था फैलती है। यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीकों से अनुचित आचरण से किसी वस्तु को प्राप्त करता है, तो वह शासन के नियम के अनुसार अपराधी माना जाता है और ईश्वरीय नियमों में भी अपराधी होता है। हमारे समाज में नाना प्रकार के चोर होते हैं। वह लोभ की प्रवृत्ति व अपनी आदत के अनुसार अनुचित तरीकों से दूसरों का धन व संपत्तियों को हड़पने का कार्य करते हैं। कई बार प्रशासन के भ्रष्ट लोग भी उनके सहयोगी बन जाते हैं। उनका काम आसान हो जाता है और वह बुरे कामों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लोकोक्ति है कि धन से मनुष्य की तृप्ति कभी नहीं होती, उसकी लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि जब परिस्थितियां उनकी प्रतिकूल हो जाती हैं और वह कानूनी शिंजे में फंस जाता है। इससे उसका अपमान तो होता ही है, उसे नाना प्रकार के द्वैत भी होते हैं। सद्ज्ञान प्राप्त न होने के कारण वह उससे बचने के उपाय तो करता है, परंतु उसे अपनी प्रवृत्ति बदलने की शिक्षा कहीं से नहीं मिलती। आजकल ऐसे बहुत से मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जब भ्रष्ट आचरण से कमाए कालाधन रखने वाले व गलत काम करने वाले कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं और अपमानित व दुखी हो रहे हैं। ये ईश्वर की व्यवस्था है कि अवश्य में भी भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ, अर्थात शुभ व अशुभ कर्म करने वालों को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अपराध सार्वजनिक होने पर लोभी मनुष्य क्लेशित व दुखी होता है तथा पछताता है। अतः मनुष्य को अपने मन व लोभ पर नियंत्रण करना चाहिए, परंतु इसका उपाय कहाँ से व किससे पता चल सकता है? इसका उपाय आर्य समाज व वैदिक साहित्य के स्वाध्याय से मिलता है। इसके साथ योगाभ्यास, संध्या व पंचमहायज्ञों को करने वाले भी पाप व दुष्कर्मों सहित सभी प्रकार के मिथ्याचरणों से बच सकते हैं। लोभ एक प्रकार का आत्मा का व आत्मा में विकार है। इसको आत्मज्ञान, जिसे विद्या कह सकते हैं, उससे दूर किया जा सकता है। विद्या सच्चे वैदिक विद्वानों की शरण में जाकर उनके उपदेश व सत्संग से प्राप्त होती है। वेदों एवं वैदिक साहित्य सहित ऋषि दयानंद के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश आदि के अध्ययन व स्वाध्याय से भी अविद्या को दूर किया जा सकता है। योगाभ्यास, संध्या आदि पंचमहायज्ञों से भी अविद्या को कम व दूर किया जा सकता है। ये सब कुछ करने के बाद भी हो सकता है व प्रायः होता है कि लोभ ज्ञान के स्तर पर तो दूर हो जाए, परंतु आचरण से पूरी तरह दूर न हो। इसका उपाय यह है
कि लोभ से होने वाली बड़ी बड़ी हानियों की सच्ची घटनाओं से संबंधित साहित्य को ध्यान पूर्वक पढ़ा जाए व उसे पढ़कर लोभ की प्रवृत्ति को छोड़ने का संकल्प लिया जाए। यदि संकल्प नहीं करेंगे तो लोभ की प्रवृत्ति कभी भी आक्रमण कर सकती है और मनुष्य से पाप व अधर्म करा सकती है। अतः लोभ की प्रवृत्ति से होने वाली बड़ी बड़ी हानियों की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए और शुभ संकल्प धारण करने चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि एक शुभ संकल्प मनुष्य को बहुत आगे अर्थात उन्नति की ओर ले जाता है। शिवरात्रि को सच्चे शिव व ईश्वर को जानने व उसे प्राप्त करने का संकल्प लिया था। इस संकल्प ने उन्हें विश्व का श्रेष्ठ व सर्वोत्तम धार्मिक विद्वान व विश्व गुरु बना दिया। यज्ञों में पशु हिंसा के विरोध का संकल्प लेने वाले महात्मा बुद्ध भी अपने समय में विश्व के पूज्य बने थे। हम स्वयं भी एक मित्र के द्वारा आर्य समाज के संपर्क में आए और हमने ऋषि दयानंद के जीवन चरित्रों सहित उनके प्रायः सभी ग्रंथों का अध्ययन किया। इससे हमें अनेक अच्छे मित्र तो मिले ही, साथ में हमारी अविद्या भी कम हुई। हमारे सेवा काल में अनेक लोग हमारे संपर्क में आए। हमने देखा कि धर्म व वेदादि विषयों में उनका ज्ञान प्रायः शून्य होता है। सद्ग्रंथों व सत्पुरुषों के संग का जो भी मनुष्य सेवन करेगा वह अवश्य ही लाभान्वित होगा। उसकी लोभ की प्रवृत्ति पर भी अवश्य अंकुश लगेगा और वह अशुभ कर्मों से बच सकेगा। लोभ तो अवनति व पतन की ओर धकेलता ही है। इसके अतिरिक्त काम, क्रोध व मोह से भी मनुष्य का पतन होता है। हमें इन शत्रुओं को पहचानना चाहिए और इनसे मित्रता न कर शत्रुता ही करनी चाहिए। यदि मित्रता करेंगे तो वर्तमान नहीं तो भविष्य में हानि अवश्य उठानी होगी। अतः इन व अन्य सभी शत्रुओं से बचने के लिए आर्य समाज की शरण में जाकर हमें सत्यार्थ प्रकाश सहित ऋषि दयानंद के सभी ग्रंथों व इसके साथ वेद, दर्शन, उपनिषदों व समस्त वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करना चाहिए। विज्ञान ने आजकल यह सभी पुस्तकें हिंदी भाषा में पुस्तक रूप में व इंटरनेट पर भी उपलब्ध करा दी हैं, जिनका अध्ययन कर हम शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन ग्रंथों की उपलब्धि व ज्ञान महर्षि दयानंद से पूर्व देशवासियों को सुलभ नहीं था। वेद का आदेश है कि मनुष्य को मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। मनुर्भाव मनुष्य शुभ गुणों से युक्त मनुष्यों को ही कहते हैं। अशुभ गुणों वाले मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं कहे जा सकते। जिस प्रकार किसी पात्र में एक छिद्र हो जाए तो उसमें रखा जल सुरक्षित नहीं रहता, उसी प्रकार से यदि मनुष्य के जीवन में एक बुराई आ जाए तो वह जीवन मनुष्य जीवन न होकर पापयुक्त जीवन हो जाता है। अतः मनुष्य को पाप व अधर्म में प्रवृत्त करने वाले शत्रुओं लोभ, काम, क्रोध व मोह को जानकर इनसे अपनी रक्षा हेतु शुभ संकल्पों को धारण करना चाहिए। इसी के साथ इस लेख को विराम देते हैं।